बीसीसीआई ने हार्दिक को भी झुकाया, इन शर्तों पर हार्दिक के हाथों सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आया। जी हां, अगर हम बात करें क्रिकेट जगत की, खासकर भारतीय क्रिकेट की, तो हार्दिक पांड्या, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, ये तीन ऐसे नाम हैं जो इस वक्त खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। खूब चर्चा इन तीन खिलाड़ियों पर बनी हुई है। ईशान किशन और श्रेयस अय्यर की बात करें तो उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बीसीसीआई ने बाहर का रास्ता दिखाया है। और उसके बाद जो हार्दिक पांड्या पर चर्चा हो रही है वो ये हो रही है कि गुरु, अगर श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को रणजी ट्रॉफी मुकाबले नहीं खेलने के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला है तो हार्दिक पांड्या को किस आधार पर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला है? वो भी तो भारतीय जो डोमेस्टिक मुकाबले होते हैं कभी भी भाग लेते हुए नहीं दिखते हैं, कभी भी खेलते हुए नहीं दिखते हैं, तो आखिरकार उनको बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया? तो यहां पर आपके सामने हम पूरी इनसाइड स्टोरी लेकर आए हैं कि हार्दिक पांड्या को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आखिरकार मिला ही क्यों? क्या बीसीसीआई हार्दिक पांड्या के वर्चस्व के आगे झुकी या फिर हार्दिक को बीसीसीआई के आगे झुकना पड़ा? आखिरकार मामला है क्या हार्दिक के लिए अलग नियम बीसीसीआई ने बनाए हैं या फिर श्रेयस अय्यर और ईशान किशन के लिए अलग नियम है? इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये देखने और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार हार्दिक को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला कैसे। इस वीडियो में लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी व्यूअर्स से यही आग्रह है, यही अनुरोध है कि गुरु, अगर आपको हमारी अपडेट्स पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन की घंटी दबाना मत भूलिएगा। अगर हम बात करें हार्दिक पांड्या की तो वो गुरु सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ग्रेड ए की सूची में है, यानी कि बीसीसीआई उनको 5 करोड़ सालाना पे करेगी। ये भारी भरकम अमाउंट है। और बात करें हार्दिक पांड्या की तो वो भारतीय टीम की तरफ से टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलते हैं, सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड ओवर क्रिकेट खेलते हैं, जिस वजह से क्रिकेट प्रशंसक ये भी सवालिया निशान लगा रहे हैं कि जो खिलाड़ी आपके लिए तीनों फॉर्मेट खेलते हैं उनको आप ग्रेड बी में रखते हैं, कुलदीप यादव जैसे खिलाड़ी, और वहीं आर अश्विन जैसा महानतम गेंदबाज जिसने आपके लिए टेस्ट क्रिकेट में काफी कुछ करके दिखाया है, वो ग्रेड ए में है, ग्रेड ए प्लस में नहीं है। लेकिन हार्दिक पांड्या जैसा खिलाड़ी जो सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड ओवर खेलता है और डोमेस्टिक क्रिकेट भी नहीं खेलता है, पहले तो उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, फिर ग्रेड ए में रखा गया। लेकिन आपको अगर हम इनसाइड स्टोरी बताएं तो बीसीसीआई ने पूरा मूड बना रखा था कि हार्दिक पांड्या को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से हटाना है। यानी कि चर्चाएं हो चुकी थी कि ईशान किशन को दंडित किया जाएगा, श्रेयस अय्यर को दंडित किया जाएगा और साथ साथ हार्दिक को भी दंडित किया जाएगा, उनको भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर किया जाएगा, क्योंकि बीसीसीआई ने पूरी तरीके से मूड बना लिया है कि कोई भी खिलाड़ी बीसीसीआई से ऊपर नहीं हो सकता, चाहे उसका संपर्क अंबानी से क्यों ना हो, चाहे वो एमआई टीम का कप्तान ही क्यों ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आईपीएल की भी गवर्निंग काउंसिल बीसीसीआई है और बीसीसीआई के ही चलते ये खिलाड़ी बने हैं, जो ओहदा ये पाए हैं आज, जो वर्चस्व इनका क्रिकेट जगत में है वो सिर्फ और सिर्फ बीसीसीआई के कारण हुआ है। तो ये खिलाड़ी बीसीसीआई के ऊपर नहीं हो सकते। और पूरा मूड बन चुका था। अंदर की जो रिपोर्ट है टाइम्स ऑफ इंडिया की कि हार्दिक पांड्या का भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट छीनने वाला था, लेकिन बीसीसीआई और हार्दिक की जब बातचीत चली तो हार्दिक पांड्या ने लिखित में बीसीसीआई को दिया है कि वो जब भी खाली होंगे, जब भी फ्री होंगे तो व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलते हुए नजर आएंगे डोमेस्टिक फॉर्मेट के। यानी कि डोमेस्टिक में जितने व्हाइट बॉल क्रिकेट होंगे, चाहे वो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हो, चाहे विजय हजारे ट्रॉफी हो, उन सभी ट्रॉफीज में ये भाग लेंगे, डोमेस्टिक मैचेस खेलेंगे, अगर ये भारतीय टीम के सर्विसेज में नहीं रहे तो। ये हार्दिक ने लिखित दिया है और बीसीसीआई ऑफिशियल ने आगे भी कहा है कि ये लिखित दे दिया तो इसका ये मतलब नहीं कि अब उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट फिक्स हो गया है, उनको खेलना ही पड़ेगा। अगर वो अपने इन वादों पर खरे नहीं उतरते हैं तो तुरंत सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से हार्दिक पांड्या को हटा दिया जाएगा। कोई भी बीसीसीआई से बड़ा नहीं हो सकता। साफ तौर पे बीसीसीआई ऑफिशियल ने यह भी किया है कि भैया आप ये मत उम्मीद करिएगा कि हार्दिक रणजी ट्रॉफी खेलेंगे, क्योंकि बीसीसीआई की मेडिकल टीम ये जानती है कि हार्दिक की बॉडी रेड बॉल क्रिकेट में बहुत कुछ योगदान भारतीय टीम के लिए नहीं दे सकती, जिस वजह से बीसीसीआई मेडिकल टीम ने उनको रणजी ट्रॉफी के मुकाबले खेलने के लिए मना किया है और हम उनसे उम्मीद भी नहीं कर रहे हैं कि वो रणजी ट्रॉफी मुकाबले खेलें। लेकिन व्हाइट बॉल
में जितने डोमेस्टिक मुकाबले होंगे उसमें हार्दिक को भाग लेना ही लेना होगा, अगर वो नेशनल ड्यूटी पे नहीं है तो। ये साफ तौर पे बीसीसीआई ऑफिशियल का बयान आया है कि हार्दिक भी बीसीसीआई से ऊपर नहीं हो सकते। ईशान किशन, श्रेयस अय्यर को तो उन्होंने औकात याद दिलाई दी है। तो पूरे सख्ती में आ चुके हैं जैसा, और बीसीसीआई वाले भैया ये जो इंसिडेंस हुआ है, हार्दिक को कप्तान बनाया जाना, रोहित को कप्तान से हटाया जाना, बिना बीसीसीआई को इन सभी बातों की भैया इन सभी बातों से अवगत कराए हुए ये सब फैसले लेना, अपने आप में बीसीसीआई को पूरी तरीके से उग्र कर दिया है। और बीसीसीआई अब कड़ा रुख इख्तियार करता हुआ दिख रहा है। हार्दिक पांड्या को भी उन्होंने समन भेजा था, हार्दिक पांड्या को भी कड़ा किया था, हार्दिक पांड्या से भी वो कड़े रुख में बात कर रहे थे कि आपका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट छीना जाएगा। लेकिन हार्दिक पांड्या ने थोड़ी सी नरमी दिखाई, कहा कि मैं व्हाइट बॉल के जितने डोमेस्टिक मुकाबले होंगे वो खेलूंगा अगर मैं नेशनल ड्यूटी पर नहीं रहूंगा। जिस कारण से हार्दिक पांड्या को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला, वो ग्रेड ए में शामिल हुए, और अगर आगे वो अपने आज्ञा का पालन नहीं करते हैं तो फिर उनको साइडलाइन कर दिया जाएगा। तो ये सभी बातें हुई, इनसाइड स्टोरी आई है। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट डाल दीजिएगा कि भैया हार्दिक पांड्या क्या खेलेंगे व्हाइट बॉल के डोमेस्टिक मुकाबले, और क्या उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बचा रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।